तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकंड यूनिट का, वो आज पार्टीशन करेंगे हम। देखो, पार्टीशन भी दो टाइप से होंगे, एक तो पार्टीशन वाला टॉपिक है और एक होती है कॉम्पोजिशन। ठीक है, अब बात क्या है कि पार्टीशन और कॉम्पोजिशन में सिर्फ एक डिफरेंस होता है छोटा सा, वो क्या है। ठीक है, पहले तो हम पार्टीशन देखते हैं। पार्टीशन का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ के टुकड़े कर देना। ठीक है, तो ऐसे ही पार्टीशन ऑफ अ नंबर क्या होगा कि किसी नंबर के टुकड़े करती है। अब उस टुकड़े करने में जो डिफरेंस आएगा ना, वही कॉम्पोजिशन और पार्टीशन में डिफरेंस होएगा। मान लो 5 कोई नंबर है, तो हमने इसके पार्टीशन करने हैं, तो 5 इज इक्वल्स टू 5 लिख सकते हैं। 5 को 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 2 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो पार्टीशन क्या कहलाएगा, जितने नंबर ऑफ वे से हमने इसके टुकड़े किए हैं। ठीक है, कितने तरीके से किया हमने इसको ब्रेक, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तरीकों से ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से पार्टीशन ऑफ 5 क्या आ गया हमारे पास, 7। अब कोई कहेगा कि आपने इस तरीके से ब्रेक किया, हम तो इसे इस तरीके से ब्रेक करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 2। ये भी अलग अलग तरीके हैं, इसके अलावा भी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। नहीं, जब पार्टीशन की बात होगी तो क्या होगा कि पहले बड़ा नंबर लिखना है, उसके बाद छोटा नंबर लिखना है। हम छोटे नंबर के बाद बड़ा नंबर नहीं लिख सकते। ठीक है, पार्टीशन की बात होगी जब, तो पहले बड़ा नंबर और उसके बाद छोटा नंबर। हम छोटा नंबर के बाद बड़ा नंबर नहीं लिख सकते। ठीक है, वो वाली चीज़ हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इक्वली कहलाएंगी पार्टीशन के केस में। पार्टीशन के केस में क्या होगा कि पहले हम बड़ा नंबर लिखेंगे और उसके बाद छोटा नंबर लिखेंगे। पहले छोटा नंबर लिख के हम बड़ा नंबर नहीं लिख सकते। तो यहाँ से 5 के पार्टीशन हमारे पास कितने आ गए, 7। अब देखो, एक एग्जांपल और देती हूँ। हमें पूछा पार्टीशन ऑफ 4 क्या होगा, कि 4 के हम कितने तरीकों से टुकड़े कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 इज इक्वल्स टू 4 लिख सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है पार्टीशन करते वक्त, कि पहले बड़ा लिखेंगे और फिर छोटा लिखेंगे। ठीक है, तो 4 इज इक्वल्स टू 4। मान लो 3 के बाद 1 लिख सकते हैं। अगर 2 से स्टार्ट करें तो 2 के बाद 2 लिख सकते हैं। 2 से स्टार्ट करके 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से देखो पार्टीशन ऑफ 4 कितने हो, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास 4 का पार्टीशन क्या आ गया, 5। देखो, कोई और भी तरीका हो जिससे हम 4 के टुकड़े कर सकें, और विद क्या कंडीशन, कि पहले बड़ा नंबर हो फिर छोटा नंबर हो। और तो कोई तरीका है नहीं ना इसके अलावा। तो हमारे पास यहाँ से पार्टीशन ऑफ 4 कितना आ गया, 5। तो यही पार्टीशन की डेफिनेशन होती है। एक बार हम डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं, पहले एग्जाम्पल देके शायद क्लियर हो जाए। तो अ पार्टीशन ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर n, कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n का पार्टीशन क्या होगा, इज अ फाइनाइट नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। कि हमारे पास फाइनाइट, ये देखो फाइनाइट है ना, 1 2 1 2 3, मतलब फाइनाइट सीक्वेंस है। और कैसी होनी चाहिए, नॉन इंक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, इसका मतलब कि अगर पहले बड़ा लिखा है तो उसके बाद छोटा तो लिख सकते हैं, पर हम छोटे नंबर के बाद बड़ा नंबर नहीं लिख सकते। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब तो यही हुआ ना। ठीक है, n इज अ फाइनाइट नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट कि उस n को हम पार्टीशन करके इस तरीके से लिख दें। ठीक है, वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल देके समझाई है। इसकी अब ये तो पार्टीशन हो गया। पार्टीशन की डेफिनेशन एक और देखो, अ पार्टीशन फंक्शन Pn is defined as the number of ways in which a positive integer n can be written as sum of positive integer, कि n को हम कितने तरीकों से ब्रेक करके लिख सकते हैं। ठीक है, और जो ये पार्ट्स है ना, इसको हम क्या कहेंगे, जैसे कि हमने 5 को ब्रेक करके 4 प्लस 1 लिखा, तो यहाँ पे 4 और 1 क्या कहलाएगा, इसको हम सबमेंट्स भी बोल सकते हैं या फिर पार्ट। देखो, रिटन एज सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जो हमने ये पार्ट्स किए हैं इसके, ये ब्रेक किया है जिन नंबर्स के अंदर, इनको हम क्या बोलेंगे, पार्ट्स या फिर सबमेंट्स। किसके, पार्टीशंस के। ठीक है, n कैन बी रिटन एज सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसे हम क्या कहेंगे, कोल्ड पार्ट्स और सबमेंट्स ऑफ पार्टीशन। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ पार्ट्स इज इररेलीवेंट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ऑर्डर हम अलग अलग नहीं ले रहे। ठीक है, हमने यहाँ 4 प्लस 1 लिखा है तो 4 प्लस 1 ही लिखा है, क्योंकि पहले बड़ा लिखा है फिर छोटा लिखा है। अगर यहाँ पे 1 प्लस 4 हम बोलें कि 4 प्लस 1
और 1+4 अलग अलग चीज़ है। जब दोनों चीज़ों दोनों केस को कंसिडर करें, इट मीन्स पहले बड़ा लिख के छोटा लिख दो या फिर छोटा लिख के बड़ा लिख दो, इन दोनों चीज़ों को अगर हम अलग अलग कंसिडर करेंगे तो उस केस में जो हमारे पास देखो पार्टीशन के केस में तो ये चीज़ें अलग अलग कंसिडर होती नहीं। मतलब पार्टीशन के केस में क्या होता है कि पहले बड़ा लिखेंगे नंबर, फिर छोटा नंबर ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे इस तरीके से करे थे ना, पहले बड़ा फिर छोटा, बड़ा मतलब इक्वल भी हो सकता है, बड़ा छोटा, पर छोटे के बाद बड़ा नहीं लिख सकते। पर जिस केस में जिस पार्टीशन के अंदर मतलब जिस पार्टीशन के अंदर हम बड़े के बाद छोटा और छोटे के बाद बड़ा दोनों नंबर लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अनऑर्डर्ड पार्टीशन। उसे क्या बोलेंगे, अनऑर्डर्ड पार्टीशन। इफ ऑर्डर मैटर्स दिस पार्टीशन आर कॉल्ड कॉम्पोजिशन। और उसे हम क्या बोल देंगे, जिसमें दोनों टाइप के लिख सकते हैं, मतलब छोटे नंबर के बाद बड़ा नंबर भी लिख सकते हैं और बड़े नंबर के बाद छोटा नंबर भी लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिशन, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, ये तो पार्टीशन ऑफ 5 किया हुआ है, एक एग्जाम्पल और करेंगे, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पार्टीशन और कॉम्पोजिशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मैंने वैसे बता दिया कि जो पार्टीशन है उसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। क्या रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि आप पहले बड़ा नंबर लिखेंगे और फिर छोटा लिखेंगे, इक्वल भी लिख सकते हैं, पर उसके अंदर हम छोटा नंबर लिखने के बाद बड़ा नंबर नहीं लिख सकते। पर कॉम्पोजिशन के केस में क्या होगा कि उसके अंदर ऑर्डर मैटर करता है कि आप पहले छोटा लिखो बड़ा लिखो, बड़ा लिखो छोटा लिखो, ठीक है। दोनों चीजें अलग अलग होंगी। देखो मान लो हमने 3 का पार्टीशन भी बताना है और कॉम्पोजिशन भी बतानी है, पार्टीशन और कॉम्पोजिशन दोनों चीजें बतानी है। अब देखो पार्टीशन में हम क्या लिखेंगे, 3 को 3 लिख देंगे, पहले बड़ा लिखेंगे ना तो 2+1 लिखेंगे, ठीक है। इसको हम 1+1+1, ये 3 हो गए। पार्टीशन ऑफ 3 हमारे पास क्या आ गए, 3 नंबर आ गए। पर जब कॉम्पोजिशन की बात आएगी तो ये तो आएंगे ही आएंगे, 3 भी आएगा, 2+1 भी आएगा, 1+1+1 भी आएगा। और हमें पता है कॉम्पोजिशन के अंदर हम छोटा नंबर लिखने के बाद बड़ा नंबर भी लिख सकते हैं, तो इसके अंदर एक 1+2 भी आएगा, ठीक है। कॉम्पोजिशन के अंदर यही डिफरेंस है कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, मींस यहाँ पर 2+1 और 1+2 दोनों अलग अलग चीजें हो गई। कॉम्पोजिशन के अंदर हम छोटा नंबर लिखने के बाद बड़ा नंबर भी लिख सकते हैं, पर पार्टीशन के अंदर यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि पहले अगर आपने बड़ा नंबर लिखा है तो उसके बाद छोटा आएगा, आप छोटे नंबर के बाद बड़ा नंबर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो पार्टीशन तो हमारे पास 3 के कितने हुए, पार्टीशन ऑफ 3 हमारे पास कितना आ गया, 3, और कॉम्पोजिशन ऑफ 3 कितनी आई, 1 2 3 4, तो कॉम्पोजिशन हमारे पास कितनी आ गई, 3 की 4 आ गई, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देख लो, मान लो 4 की है, 4 के पार्टीशन क्या होंगे, 4 लिख सकते हैं हम, 3+1 लिख सकते हैं, इसको 2+2 भी लिख सकते हैं, अभी पार्टीशन की बात कर रही हूँ। तो और क्या क्या लिख सकते हैं, 2+1+1 लिख सकते हैं, 1+1+1+1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि पहले बड़ा नंबर है तो फिर छोटा नंबर है, इक्वल भी हो सकते हैं, पर हमने छोटे नंबर के बाद बड़ा नंबर नहीं लिखा। तो हमारे पास पार्टीशन ऑफ 4 कितने नंबर आए, 5 ना, 1 2 3 4 5, तो पार्टीशन ऑफ 4 हमारे पास 5 आ गया। अब कॉम्पोजिशन निकालेंगे, कॉम्पोजिशन में क्या होगा कि हम छोटे के बाद बड़ा भी लिख सकते हैं, बड़े के बाद छोटा भी लिख सकते हैं, तो ज़्यादा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो जब हम कॉम्पोजिशन निकालेंगे तो ये तो आएंगे ही आएंगे, 4 भी आएगा, 3+1 भी आएगा, 2+1+1 भी आएगा, 2+2 भी आएगा, 1+1+1+1 भी आएगा। इसके साथ साथ हम यहाँ पे 1+3 भी लिख सकते हैं। कॉम्पोजिशन ने तो हमें छूट दी है कि आप चाहे बड़े के बाद छोटा लिखो, छोटे के बाद बड़ा लिखो, ठीक है ना, क्योंकि कॉम्पोजिशन के अंदर तो ऑर्डर मैटर करता है। इट मीन्स ये वाली चीज़ अलग है, ये वाली चीज़ अलग है कॉम्पोजिशन के लिए तो, पर पार्टीशन तो एंट्री ही नहीं दे रहा इस नंबर को, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको हम 1+3 भी लिख सकते हैं, एक एक्स्ट्रा नंबर। हाँ हम ये भी लिख सकते हैं 1+1+2, ठीक है ना। कॉम्पोजिशन के केस में तो हम ये वाला नंबर भी लिख सकते हैं। अच्छा ये भी लिख सकते हैं 1+2+1 भी लिख सकते हैं हम, एक एक्स्ट्रा नंबर, ठीक है ना। और देखो क्या क्या लिख सकते हैं हम, आई थिंक यही है जिसको हम लिख सकते हैं आगे पीछे करके। तो टोटल कॉम्पोजिशन कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखा कॉम्पोजिशन हमारे पास 4 की कितनी आई, 8 आई है, और जबकि पार्टीशन ऑफ 4 कितना था, 5, ठीक है। पार्टीशन ऑफ 4 तो हमारे पास 5 था, पर कॉम्पोजिशन ऑफ 4 कितनी आई है हमारे पास, 8, क्योंकि यहाँ पे आगे और पीछे करके हम दोनों तरीके से लिख सकते थे, ठीक है। तो ये डिफरेंस था।